हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं महादेव जी बहुत ही जल्द पूरी करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है, दुआ है आप सभी के लिए। एंड आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, राइट। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पर ना बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वरीड हो सकते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो आपके खुद के भविष्य के लिए, या आपके बच्चों के भविष्य के लिए, या आपकी फैमिली के लिए, या आपका करंट सिचुएशन जो कुछ भी चल रहा है जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, राइट गाइस। हो सकता है किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस है यहाँ पर, बिकॉज जब भी मैं रीडिंग के लिए यहाँ पर बैठती हूँ ना, समटाइम्स किसी के थ्रोट चक्रा की एनर्जीज बहुत हैवीली पिक हो जाती हैं और फिर मुझे बहुत ज़्यादा थ्रोट में वो एनर्जी हैवीनेस फील होता है। तो हो सकता है कि आप में से किसी का थ्रोट चक्रा यहाँ पर ब्लॉकेजेस है, किसी के अंदर ना बहुत ज़्यादा डर है गाइज। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज कब होता है गाइज? आपके पार्टनर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं करते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों बन जाती है, राइट। वो इसीलिए होती है बिकॉज आपके जो पार्टनर होते हैं ना, वो कुछ चीज़ें छुपा रहे होते हैं जो आपको बताना उन्हें सही नहीं लग रहा होता है, या तो कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो छुपाए हुए होते हैं और उन सीक्रेट्स का डर होता है, कुछ झूठ बोले गए होते हैं। और जो इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे कपल्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं, सेपरेशन में चले जाते हैं। आप उनसे कॉल करोगे, मैसेज करोगे, आप आपकी तरफ से एफर्ट्स डालोगे, लेकिन सामने वाला इंसान अगर आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा कर रखी है, आपसे कुछ ना कुछ झूठ बोला है, इसीलिए उनका थ्रोट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक्ड है। इन केस अगर आपसे कुछ गलती हुई है गाइस, तो हो सकता है आपका भी थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस है। बिकॉज जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की, एकदम हैवीली थ्रोट चक्रा की एनर्जीज मैंने पिक कर ली किसी की, राइट। तो ये आप भी हो सकते हो, आपका पार्टनर भी हो सकता है, राइट। तो देखिए गाइस, हो सकता है ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये भी आर्कएंजल माइकल का ही मैसेज आपके लिए होगा, या कोई बहुत ज़्यादा चिंता में है, बहुत ज़्यादा वरीड है, बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी है, क्या होगा, कैसे होगा, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसी पर्टिकुलर इंसान के साथ शादी होगी नहीं होगी, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, वो रिजॉल्व होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, बच्चों का भविष्य है, खुद का करियर है, एजुकेशन है, बहुत कुछ सवाल है गाइस आपके माइंड में। तो आर्कएंजल माइकल यहाँ पर आपको बताने के लिए आए हैं कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो एंजल्स है, जो डिवाइन पावर्स है ना, उनका प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। खास करके आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स आपके साथ है गाइस। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपके लाइफ में करंटली अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान भी होना गाइस, तो ये भी कुछ ना कुछ डिवाइन का प्लान है। डिवाइन आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप वो सीख नहीं ले पा रहे हो, वो लर्निंग आप नहीं ले पा रहे हो, और आपका सारा फोकस, सारी एनर्जीज आपने वरीज में डाल दी है, चिंताओं में लगा कर रखी है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको कहना चाहते हैं कि चिंता मत करो। पूरी आपकी जो स्पिरिट टीम है वो आपके साथ बनी हुई है, 24/7 उनकी नज़र आप पर बनी हुई है। लेकिन चीज़ें तभी वर्कआउट होगी जब आप खुद पॉजिटिविटी में रहोगे, जब आप खुद सही दिशा में आगे बढ़ते रहोगे, राइट। अगर आप नेगेटिविटी पर फोकस करोगे तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी, अगर आप पॉजिटिविटी को फोकस करोगे तो पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट होगी। ये पर्टिकुलर मैसेज किसी के लिए यहाँ पर आ रहा है, राइट। उसके बाद है गाइस कि आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप जो भी दुआएं कर रहे हो ना, वो आप पूरी शिद्दत से कीजिए, पूरे दिल से कीजिए, राइट। समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ जो लोग होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। स्टार्टिंग में आप किसी और इंसान को मांग रहे होते हो, सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उसी पर्सन को बद्दुआ देना स्टार्ट करते हो, या फिर करियर ऑप्शन में आपको कुछ एक करियर ऑप्शन आपने
सेलेक्ट किया है, पहले आपको लगता है ये कर लूँ, उसके लिए आप दुआ मांगते हो, उसके बाद कुछ दिनों बाद दूसरा कुछ मांगने लगते हो। तो इससे क्या होता है पता है, आप यूनिवर्स में मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहे हो। तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज्ड है कि इस बंदे को या इस बंदी को एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो आपको आपके जो भी लाइफ के डिसीजंस हैं उस पर सबसे पहली बात तो फर्म होना है, राइट। आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपके माइंड में जो पर्सन है क्या वो आपको चाहिए, अगर हाँ तो आपको उसी पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट करना है, अगर नहीं तो फिर आपको उस एनर्जी को रिलीज़ कर देना है और आपको बस आपके करियर पर और आपके जो गोल्स है उस पर फोकस करना है। और ये जो भी आप मांगोगे ये पूरे दिल से मांगना है गाइज, बिकॉज प्रेयर्स में इतनी ज़्यादा पावर्स होती है ना कि वो बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स क्रिएट कर देता है, राइट। तो ये आपकी भावनाओं पर भी डिपेंड करता है, आपके इंटेंशंस भी कितने प्योर हैं वो भी यहाँ पर मायने रखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप पूरी शिद्दत से पूरे दिल से अगर आप कुछ मांगोगे तो पूरी जो कायनात है वो आपको हेल्प करने में लग जाती है, राइट। तो एग्जैक्टली यही मैसेज है आपके लिए, दिल से मांगिए, दिल से मांगी हुई दुआ कभी भी खाली नहीं जाती है गाइस। तो ये मैसेज है आपके लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक रूल ये भी होता है कि आप क्या मांग रहे हो, क्या आपकी दुआ जायज़ है, क्या वो पर्सन आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, या आप खुद थर्ड पार्टी हो। अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो और दुआएं मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, तो वो फलित नहीं होगी। इसीलिए मैं आपके लिए प्रेयर्स भी करती हूँ, तो मैं ये एक वर्ड यूज़ करती हूँ कि आपकी सभी जायज़ इच्छाएं पूरी हो जाए। अगर वो जायज़ है तो ही पूरी हो। अगर गलत इंटेंशन से गलत पर्सन को कोई मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है गाइस, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। किसी और से किसी इंसान को छीनना, चाहे आप कितना भी प्यार करो, कुछ भी हो, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है उस कनेक्शन में, और आगे चलकर वो कर्मा कहीं ना कहीं पर बन ही जाता है। चाहे आपका प्यार कितना भी सच्चा था, कुछ भी था, लेकिन अगर वो पर्सन किसी और का है, राइट, तो फिर ऐसे पर्सन को आपको मैनिफेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है गाइज। फिर ऐसी सिचुएशन आपको ना यूनिवर्स पर सरेंडर कर देनी होती है। अगर वो आपका है ना तो घूम फिर कर आपकी तरफ आ जाएगा। अगर वो आपके लिए नहीं बना हुआ है और जस्ट कुछ कर्मा कंप्लीट करने के लिए वो पर्सन आपकी लाइफ में आया था, कर्मा कंप्लीट होगा, देन वो सडनली वैनिश्ड हो जाएगा आपकी लाइफ से, दिखाई भी नहीं देगा कहाँ पर गया, कहाँ से आया और कहाँ गया, आपको समझ में भी नहीं आएगा, राइट। उसके बाद है गाइस कि आपका जो हार्ट चक्रा है, कुछ लोगों ने हार्ट चक्रा अपने आप से यहाँ पर इम्बैलेंस करके रखा है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जीज़ में हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका जो इमोशनल पेन है वो आप बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे हो, आपके जो भी पास्ट के ब्रेकअप्स हुए हैं, डिवोर्स हुआ है, या जो कुछ भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, या करंटली जो कुछ भी आप कर रहे हो, अगर वो जो बर्डन है ना वो आज भी आपने अपने अंदर कैरी करके रखा है ना, तो उसका भी एक असर हो रहा है कि आप ना आपके हार्ट चक्रा को यहाँ पर इम्बैलेंस कर रहे हो, जिस वजह से जो करंट रिलेशनशिप है वो भी आपका स्टेबल नहीं हो पा रहा है। और अगर आप हाल फिलहाल में ये सोच रहे हो कि मुझे ये कनेक्शन ख़त्म करके किसी न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ जाना है ना, तो वहाँ पर भी या तो ऑब्स्टैकल्स क्रिएट हो जाएंगे, या तो कोई पर्सन आप मैनिफेस्ट करना चाहो भी तो हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहली बात है आपके हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, राइट। और अपने आप को जज नहीं करना है, ना अपने आप को जज करना है, ना किसी और को जज करना है, ना किसी अदर पर्सन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है गाइज़। हर एक की लाइफ अलग होती है, हर एक के कर्माज अलग होते हैं, हर एक की अपब्रिंगिंग अलग होती है, कंडीशनिंग अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। तो अपनी लाइफ को किसी और से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा कंपैरिजन करोगे उतना ज़्यादा दुख में आप चले जाओगे। हर एक इंडिविजुअल ने यहाँ पर जन्म लिया है, हर एक इंडिविजुअल यहाँ पर प्रीशियस है। हम सब डिवाइन के चाइल्ड है, डिवाइन के बच्चे हैं। तो जो भगवान के बच्चे हैं वो सभी प्यारे होते हैं। तो अपने आप को कम ना समझिए, ना जज कीजिए अपने आप को, ना दूसरों को। दूसरे जो कर रहे हैं उनके हाल पर उन्हें छोड़ दीजिए और आप बस आपके इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस कीजिए कि आप किस तरीके से ग्लो कर सकते हो, आप किस तरीके से शाइन कर सकते हो आपके करियर में, राइट। आपका जो भी लाइफ पर्पस है वो किस तरीके से आप आगे ले जा सकते हो, किस तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हो, इस पर आपका फोकस लगाइए। अच्छे अच्छे दान धर्म पुण्य कीजिए, एनिमल्स की सेवा कीजिए,
इससे आपके जो नेगेटिव कर्म बंधन होते हैं वो कटने में फ़ायदा होता है और आपकी तरफ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। जो काम आपके रुक रहे हैं वो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैसेजेस है गाइस यहाँ पर। और आप जो हो ना, आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है गाइस। आप जो भी सोचते हो ना वो बहुत ही जल्द फलित हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि अब आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। ये भी हो सकता है कि आपने एक्सपीरियंस किया है कि पास्ट में मैं जो कुछ भी मांग रहा था, मांग रही थी, वो मुझे तुरंत मिल जाता था या कुछ महीनों में, कुछ सालों में मिल जाता था। लेकिन अब जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सालों साल बीत रहे हैं, वो इंसान मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है गाइस, तो उसका जवाब है, सबसे पहली बात, वहाँ पर कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ। हो सकता है कि आपने आपका कर्मा बैगेजेस क्लियर कर लिया है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर है, लेकिन आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में जो उनके कार्मिक्स हैं, जिस किसी भी कार्मिक के साथ वो इन्वॉल्व है, जो भी है, उनके फैमिली है या कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी है, कोई भी है, या आपके पार्टनर की खुद की सोच है, सोच भी थर्ड पार्टी होती है गाइस। समटाइम्स कुछ लोग इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, किसी और की सुनते ही नहीं है, बस अपनी ही चलाना। तो अपनी खुद की नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स भी समटाइम्स थर्ड पार्टी रोल प्ले करते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और जिस वजह से आप तो क्लियर हो लेकिन आपके पार्टनर की साइड क्लियर नहीं हो पा रही है, इसलिए भी वो पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, राइट। तो ये भी एक प्रारब्ध ही समझ लीजिए कि इस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होंगी आने वाले टाइम में। तो आपको जस्ट पेशेंस के साथ सही रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। और सेकेंडली, आप किसी गलत पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसलिए वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, जिसका सीधा सीधा यही जवाब होगा। तो आपके केस में फर्स्ट रीज़न होगा या सेकंड होगा वो आपको पता होगा। आपका इंट्यूशन आपको तुरंत गाइड कर देगा कि आपके लिए फर्स्ट रीज़न होगा या सेकंड होगा, राइट। उसके बाद है गाइस कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज ये जो साल है ना 2025, इस साल में बहुत सारे डिवोर्सेस एंड ब्रेकअप्स भी होने वाले हैं गाइस। और जो भी लोग जेन्युइन रिलेशनशिप्स में है, एक दूसरे के लिए लॉयल थे, बहुत सालों से समय से एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट थे, बहुत सालों से इनर वर्क कर रहे थे, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि इस साल बहुत सारे रियूनियंस होने वाले हैं, बहुत सारी शादियाँ होंगी, बहुत कुछ इस साल रिकन्सिलेशन होंगे। लेकिन गलत इंसान के साथ हो तो वो कनेक्शंस भी ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो दोनों भी पॉसिबिलिटी सेम होगी यहाँ पर। कार्मिक साइकिल्स कंप्लीशन में आएगी, तो कार्मिक साइकिल जब भी कंप्लीशन में आती है तो उस पर्सन के साथ अगर आपका एंडिंग लिखा है तो एंडिंग ही होगा, अगर रीयूनियन लिखा है तो रीयूनियन ही होगा, राइट, यूनियंस ही होंगे। ये वाली एनर्जीज़ है। और अगर वो गलत इंसान था तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई न्यू पर्सन जो आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपकी लाइफ में आएगा, राइट। जिस पर्सन के मोह में आप भागे जा रहे थे तो सडनली वहाँ पर ब्रेकअप हो जाएगा या सडनली डिवोर्स हो जाएगा और उसके कुछ ही दिन बाद कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होने के चांसेस है, जो कि आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, जो आपके लिए आया होगा, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और आर्कएंजल माइकल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लाइफ में होगा आपके सही के लिए हो रहा है, तो आपको किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। यूनिवर्स को, एंजल्स को, भगवान को आप ब्लेम क्यों करते हो? ब्लेम अगर आप करोगे गाइस तो फिर ब्लेम आप पर भी लगेगा ना, जो आप यूनिवर्स में सेंड करोगे वही रिटर्न आता है। तो एग्जैक्टली एनर्जीज घूम फिर कर हमारी तरफ आ जाती है। आप अच्छा दोगे, अच्छा करोगे, प्यार दोगे, प्यार आएगा, राइट। लेकिन प्यार देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सब कुछ अस्तित्व भूल कर किसी और को दे रहे हो, तो वो भी गलत होता है। अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके, सेल्फ मतलब हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके आपको किसी और को प्यार भी करना है अनकंडीशनली। अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपको गाली गलौज मारपीट कर रहा है, या फिर आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा है, आपके प्यार की उसे कीमत नहीं है, और फिर भी आप दिए जा रहे हो अनकंडीशनल लव के नाम पर, तो ये भी गलत होता है। अनकंडीशनल लव का मतलब ये होता है कि आपका जो प्यार है उसे आप फ्री कर दो, स्वतंत्र कर दो, उसे जो करना है करने दो। अगर प्यार सच्चा है तो लौट कर आता है, अगर प्यार सच्चा नहीं था तो वो जिधर जाए उधर उसे टाटा बाय बाय कर देने का, राइट। इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है गाइज, लेकिन ये आपको स्ट्रॉन्ग बनना होता है,
राइट। तो ये मैसेज है यहाँ पर। उसके बाद है ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, मतलब आपको ना बहुत सारे शायद एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और बहुत कुछ आपकी लाइफ में घटित हो रहा है। तो आपकी लाइफ में ना हीलिंग भी हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है और बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपकी पूरी लाइफ हील भी होने वाली है। जैसे कि कोई लौट कर आ सकता है या कोई हमेशा के लिए चला जाएगा, तो कोई नया आएगा तो वो भी आपकी लाइफ हील कर देगा, या पास्ट से कोई आएगा वो भी आपको हील करेगा। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। और जो भी डिवाइन का पर्पस है वो उस पर आपको ट्रस्ट करना है। डिवाइन की जो भी प्रोसेस है उस पर भी आपको ट्रस्ट करना है। और आपके लाइफ के जो भी करंट चैलेंजेस हैं ना गाइज, वो बहुत ही जल्द रिजॉल्व होने वाले हैं। आपके लाइफ के सभी दुख दर्द ख़त्म होने वाले हैं। और इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो गाइस, सभी को ग्रैटिट्यूड शो करना है आपको, बिकॉज आर्कएंजल माइकल को ग्रैटिट्यूड शो करना है, बिकॉज आज हमने खास करके उन्हीं के मैसेजेस यहाँ पर लेने की कोशिश की है। तो आर्कएंजल माइकल आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको बस आपकी खुद की सेल्फ हीलिंग पर यहाँ पर फोकस करना है। आपको ज़्यादा वरी नहीं करनी है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। आपके लाइफ के सभी चैलेंजेस बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, पेशेंस के साथ रहना होगा गाइज। तो इसी बात पर आर्कएंजल माइकल को धन्यवाद दीजिए और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।